हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो भाई जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का A to Z इंट्रोडक्शन बेटा बता दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कितनी हेडिंग्स पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनके साथ ही साथ मैंने आपको उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दिया था। तो आज हम लोग इस चैप्टर की बेटा पहली एक्सरसाइज करेंगे, जो कि मैं आपको अभी से बता देता हूं कि पूरी एक्सरसाइज हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में करीब 10 क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे भाई कि इस पूरी एक्सरसाइज को जो है हम एक ही वीडियो में पूरी करने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट बेटा बनाए रखें। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। कि भाई जो हमें नीचे फॉलोइंग पेयर्स दे रखे हैं उनकी हमें डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले आप पहले पॉइंट को बेटा ए मान लीजिए। ए हमें दे रखा है बेटा 2,3। सिमिलरली बी हमें बेटा दे रखा है 4,1। पहला क्वेश्चन हम बहुत आराम से आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको हम ये बताएंगे कैसे आपको अपने पेपर में लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट ए मान लीजिए 2,3 और बी मान लीजिए 4,1। तो देखिए कि अब ये जो आपका कोऑर्डिनेट इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए आप क्या y1 मान लीजिए, इसे मान लीजिए बेटा x2 और इसे बेटा मान लीजिए y2। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहला जो होता है वो x का, दूसरा y का। सिमिलरली पहला x का, दूसरा y का। तो मैंने इसको x1 मान लिया क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट है। तो x1 इसका ये y1 और x2 y2। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा बताया था कि जो है ए बी बराबर, ठीक है, कि डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर। मतलब ए बी बराबर x2 माइनस x1 का बेटा होल स्क्वायर प्लस का बेटे y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है वाई स्क्वायर का। देखिए x2 माइनस x1 मतलब x का डिफरेंस और y2 माइनस y1 y का डिफरेंस, इसमें प्लस और साथ ही साथ बेटा अंडर रूट। और अगर अंडर रूट आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्क्वायर करते हैं, तो वैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी बराबर आप यहाँ पर जितनी बेटा वैल्यूज है बहुत शांति से और बहुत ही विरुद्धतापूर्वक पर रखेंगे। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, तो रख दीजिए। उसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है, तो 4 माइनस 2 बेटा होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट लगाइए। y2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है -3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए बी बराबर यहाँ पर से कितने आएंगे, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। 4 माइनस 2 बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको तो पता ही है कि जो 2 का स्क्वायर होता है वो बेटा 4 होता है और जो 2 का माइनस 2 का स्क्वायर होता है वो भी 4 होता है। तो इसलिए ए बी बराबर आपकी आ जाएगी √8। इसका मतलब √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। कैसे, यहाँ पर आप फैक्टर कर लीजिए, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। और आपको पता होता है कि जब दो फैक्टर बेटा होते हैं तो एक कॉमन आ जाता है और एक बेटा अंडर रूट में चलता है। तो ए बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा 2√2 यूनिट्स आपकी वैल्यू सामने आ चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ए बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2√2 हो गई है। अब हम लोग इसका बेटा सेकंड पार्ट को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सेकंड पार्ट हम यहां बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट में फिर से आप लिखेंगे कि लेट ए हमें दे रखा है बेटा -5,7 एंड बी हमें दे रखा है -1,3। ये जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आ जाता है, बहुत आसान से सवाल होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, आप चाहे अगर आपने वही मैंने आपको 1000 बार बताया कि रिप्रेजेंटेशन स्केल से आपको बेटा अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगी। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि लेट ए दिस एंड बी इज दिस, देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। की भाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, आप लिख दीजिए तो और अच्छा लगेगा टीचर को। ठीक है, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो भाई ए बी बराबर आपका क्या होता है, वही अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखिए कि x2 माइनस x1 बेटा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जल्दी बिल्कुल ना करें, इसे ले लीजिए x1, इसे ले लीजिए y1, इसे ले लीजिए बेटा x2, इसे ले लीजिए कितना y2। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर आप यहाँ पर देखिए कितना आएगा। x2 कितना है बेटा -1 है। ठीक है, और ये -5 पर एक माइनस बेटा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर से y2 था ये 3 और ये प्लस का 7 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 7 का होल ऑफ स्क्वायर। ये भी बराबर यहाँ पर आपका कितना मिलेगा, देखिए 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 होता है। प्लस यहाँ पर आप देख लीजिए कि 3 माइनस 7 तो माइनस का 4 स्क्वायर बचेगा और -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और 16 इंटू 16 कितना होता है बेटा √32 होता है। ठीक है, 16 इंटू 16 बेटा कितना होता है
रूट 32 होता है। अब चाहे आप इसे जो है प्राइम फैक्टर इसके बेटा यहाँ पर कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, इसे 16 हो जाएगा, 2 से कर लीजिए 8 हो जाएगा, 2 से कर लीजिए 4 हो जाएगा, 2 से कर लीजिए 2 हो जाएगा, 2 से कर लीजिए 1 हो जाएगा। कितने देखिए पेयर बन रहे हैं, 1 और 1 2 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू रूट 2। और जब बेटा सिंगल अकेला बचता है तो उसे कहां चढ़ा देते हैं, रूट में चढ़ा देते हैं। तो 2 2 जब बेटा कितना होता है 4 रूट 2 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ए भी बराबर आपका यहाँ पर कितना आ गया, 4 रूट 2 आ गया है। तो इसी के साथ हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें अच्छा ये इसलिए है क्योंकि ये नंबर्स दे दिए गए हैं, उसमें आगे वेरिएबल्स दिए गए हैं ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी ये दे रखा है। तो आपको मेरा मानना है कि दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम इसके तीसरे पार्ट की ओर अग्रसर होंगे, चलेंगे। ठीक है, बस बेटा आप लोग अपना प्लीज सपोर्ट बनाए रखें। और मैंने अभी तक जितनी फिलहाल वीडियोस अभी तक बनाई हैं ये मेरी 100th वीडियो है। ठीक है, 99 वीडियोस बनी हुई हैं मैथ्स के ही मतलब क्लास 10 के ऊपर और मेरी 100 वीडियो है। तो मैं ये चाहता हूँ बेटा इसमें मतलब थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिल जाए। बाकी जो मेरी पूरी 99 वीडियो थी उनमें से बेटा मुझे किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। और शायद से मेरा ये मानना है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो शायद हो सकता है वो मेरी विफल हो रही है, मेरी खराब हो रही है। शायद से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ना ही बेटा आप लोग उसे देखना पसंद करते हैं, शायद से जो भी हो। ठीक है, ज्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, और ये मेरी 100 वीडियो है तो बेटा मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें। कोई सी भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, बस यही थोड़ा सा गिल्ट रहता है कि भाई हम मतलब 100 वीडियो बना चुके हैं, मतलब ये है ये अपलोड होगी बेटा 100 वीडियो। ठीक है, लेकिन अभी तक बेटा कोई भी मतलब सफलता मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो भाई लगे रहेंगे भाई। ठीक है, एक दिन सफल जरूर होंगे भाई। ठीक है, बाकी आप लोग अपना बेटा सपोर्ट वगैरह प्लीज बनाए रखें। ठीक है, चलिए अब बोर्ड बेटा साफ हो गया। देखिए बोर्ड साफ करने में लेके टाइम तो बेटा लगेगा इसमें। ठीक है, हाँ अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम बेटा करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला बेटा हम लोग को पॉइंट दे रखा है ए कॉमा बी और ए के दे रखा है माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, हमने इसे मान लेंगे लेट ए पॉइंट ए हो गया और बी ए हो गया। इसे ऐसे करके आप लिख भी लीजिए, लेट ए जो है वो हमारा ए कॉमा बी हो गया एंड जो हमारा बी है वो भाई कितना हो गया माइनस ए कॉमा माइनस बी। इसको हमने क्या करा बेटा लेट ही तो कर लिया। हाँ, लेट मतलब होता है मानना। ठीक है, आप कंसीडर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए कॉमा बी और ठीक है इसे मान लिया। फिर से वही बात, इसके नीचे एक एरो खींचिए, इसे x1 ले लीजिए, इसे y1 कह दीजिए, इसे बेटा x2 कह दीजिए, इसे बेटा y2 कह दीजिए। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए कोई अपने रिप्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छे करने के लिए बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बताया और इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया उसका आपको लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो ए बी बराबर आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए बी बराबर आपका कितना हो गया बेटा, देखिए x2 माइनस x1 मतलब माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस बी और बेटा माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए बेटा यहाँ पर आप देखिए माइनस ए ये आपका माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप बेटा ध्यान दीजिए ये बेटा प्लस का 4a स्क्वायर, ये प्लस का बेटा कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। यहाँ पर से अगर आप बेटा 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है 4 आप कॉमन लेंगे अंडर रूट वाला 4 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा और रूट 4 का बेटा आपको पता है 2 बाहर आ जाएगा। तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सब में ऐसे होगा जब आप ये सब में यहाँ पर ये कॉमन लेंगे तो ये अंदर ऐसे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर रूट 4 का बेटा 2 होता है। ये तो मतलब एक जैसे टर्म में लिखे हुए हैं, इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेटा ये जो है ये आपका रूट में रहेगा। तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो ये आपका ऐसे करके आएगा तो ये आ जाएगा 2 और बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर डेरिवेटिव प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। वो पहला क्वेश्चन के आपको तीनों पार्ट मैंने बता दिए हैं। अब हम बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, बाकी जब आप ये वीडियो पर हमारी देखा करें तो आप अपने बुक को सामने एनसीईआरटी जो किताब है वो आप सामने बेटा अपने जरूर रखा करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 2 की। देखो भाई, इसमें हमसे कह रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15 के अपनी इनकी डिस्टेंस बतानी है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन
टू पॉइंट्स, इसे आप क्या करेंगे, डिस्टेंस आप कह देंगे, या फिर आप इसे मतलब या फिर आप सीधे सीधे ऐसे करके पॉइंट ले लीजिए 0,0 एंड बी जो है वो आपका 36,15 है। तो भाई लेकिन हमसे डिस्टेंस ही तो पूछी अभी, बाकी आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमसे डिस्टेंस ही तो पूछी गई, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी बराबर, इसके साथ आप डी भी लिख सकते हैं, बराबर अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप d बराबर चाहे कुछ भी डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x1, इसे बेटा x1 कह दीजिए, इसे y1, इसे बेटा x2, और इसे कितना कह देंगे आप, y2 ऑफ 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक एक स्टेप लिखेंगे, कोई भी स्टेप बेटा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, और 15 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद ठीक 36 माइनस 0 और प्लस का 15 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और भाई 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। तो ये अंडर रूट आपका आ जाएगा अंडर रूट 15 21, देखिए 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, अब अंडर रूट बेटा 15 21 का होता है 39, ठीक। तो ये आपकी बेटा डिस्टेंस निकल के आ गई, कितनी आ गई है 39 आपकी आ चुकी है डिस्टेंस। वही वाला जो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अब देखें क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन में, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देख लेते 7.2 में इनकी डिस्टेंस हमें बतानी है, तो भाई देख लेते हैं 7.2 में क्या कह रहे हैं। ये कुछ ऐसा आपका डायग्राम बना हुआ है 7.2 में, ठीक है। हाँ, तो जिसकी हमें डिस्टेंस बेटा बतानी है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, हाँ, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, जो ए एंड बी की आप क्या बता दीजिए, इसमें डिस्टेंस बता दीजिए 7.2 में, ठीक है। जिसमें कि अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज हम आपको थोड़ी सी लिख देंगे तो तब आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा, ठीक है। यहां पर आपको लिख दीजिएगा प्लीज कि इन सेक्शन 7.2 ए इज 4,0 एंड बी इज 6,0, ठीक है। आपके रिप्रेजेंटेशन स्किल्स पे बेटा सब कुछ मैटर करता है, उसी से आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो यहां पर से आप चाहे ऐसे करके लगा दीजिए कि ए बी बराबर, आप चाहे पूरा लिख दीजिए कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस बेटा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे आप x1 कह दीजिए, इसे आप y1 कह दीजिए, इसे आप बेटा x2 कह दीजिए, इसे आप क्या कह दीजिए y2 कह दीजिए, ठीक है। तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4 का बेटा होल ऑफ स्क्वायर, और ये 0 माइनस 0 इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई ये 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका मतलब 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ, और अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ठीक है। तो ए बी बराबर आपका ही आ गया, सही, 6 माइनस 4, ठीक है। तो 6 माइनस 4, हाँ ये सॉरी 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 में 2 का, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, तो 4 आपका आ गया, बाहर आपका क्या आ गया 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और चाहे तो आप अगर आप सीधे सीधे ये ए बी वाला करके निकालें तो भी बेटा ठीक है, ठीक है। और अगर आप स्क्वायरिंग करके निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर से आपको रूट बिल्कुल नहीं लगाना होगा, सीधे सीधे आप ऐसे ही करके कर दीजिएगा कि ए बी स्क्वायर बराबर 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि उसके बाद आप चाहे नोट भी कर लीजिएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी विल बी 39 किलोमीटर and the distance between two towns A and B which are discussed in section 7.4 is 4 किलोमीटर, ठीक है। तो जो आपका मतलब पहले वाले में आया था वो 39 आया था, उसके बाद दूसरे वाले में जो हम लोग ने सेक्शन जो हम लोग से बुक में कह रखा था उसके हिसाब से इनकी डिस्टेंस कितनी आई है 4 किलोमीटर आई है। तो बस ये आप बस थोड़ा सा बेटा लिख लीजिएगा, ठीक है बेटे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आंसर नंबर 3 की। समझ में आपको बेटा, मेरा मानना है आपको सब समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट एक एक चीज में क्लियर भी कर रहा हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन देखिए आपके बहुत स्पीड से हो गए। अब हम लोगों को तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बोर्ड बेटा मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बस बोर्ड मिटाने में थोड़ा सा बेटा टाइम जाएगा, बस बाकी तो आप थोड़ा सा मतलब जब तक आप नोट भी कर लें, साथ ही साथ अगला वाला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, पढ़िए, तब तक हम जो है बोर्ड मिटा लें, उसके बाद लगाते हैं।
पूरा ही मिटा देते हैं ताकि कोशिश करेंगे दो सवाल एक बार में हो जाएगा, तो बेटा ज्यादा बढ़िया है। बस साफ हो गया, मिट गया बोर्ड बेटा। 2 मिनट हो, बस 1 मिनट। बोर्ड मिटाना बेटा बच्चों को टाइम जाता है यार। अरे लिखो उसके बाद मिटाओ भाई, ये सबसे समस्या है इसमें। चलो ठीक है भाई। तो अब हम लोग से एक क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमसे बेटा ये कहा गया है कि आप हमें ये बताइए कि जो है ये पॉइंट्स हमारे 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले यहां पर आप एक चीज लिख लीजिएगा कि ठीक है, देखिए अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि यदि पहले हम लिख लेते हैं कि लेट ए जो पॉइंट दे रखा है वो बेटा 1,5 दे रखा है, बी हमें दे रखा है 2,3 दे रखा है, सी हमें दे रखा है -2, -11। हाँ ठीक। कोलिनियर पॉइंट्स मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक इंट्रोडक्शन में कि ऐसे पॉइंट्स कि जो हमारी सेम लाइन पे लाई करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई अगर यहां पर हमारी जो डिस्टेंस ए बी की बराबर बी सी की बराबर सी है, ये तीनों वैल्यूज अगर हमारी बराबर आ जाती है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ए बी भी बराबर है, डिस्टेंस ऑफ बी सी भी बराबर है, डिस्टेंस ऑफ सी अगर बराबर आ जाता है तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। मतलब जो हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे मतलब इन दोनों की, ठीक है, फिर हम निकालेंगे बीसी मतलब इन दोनों पॉइंट्स की, उसके बाद हम सी इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालेंगे और यदि इन तीनों पॉइंट की डिस्टेंस बेटे सेम आ जाती है तो ये कोलिनियर्स होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। और आप चाहें तो इसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कैसे कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट, एक बार फिर से सुन लीजिए कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट देन ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत शुद्ध भाषा में बता दिया है। तो अब हम इसकी बेटा क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट होना चाहिए 1,5 और बी पॉइंट होना चाहिए बेटा 2,3। सो जो मैं इसको जो बनाता हूं उसे x1 y1 और x2 y2 की, इसको आप अपना सेट कर लीजिएगा कि x1 y1 और x2 y2, इससे आपको बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद आप बेटा फॉर्मूला जरूर लिखें बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला के डिफरेंस ऑफ बेटा x² प्लस डिस्टेंस ऑफ y²। तो ए बी की वैल्यू यहां पर से आप बेटा देख लीजिए कि x2 x1 मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 5 का बेटा होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होता है, प्लस 3 - 5 2, ये आपका हो गया +4। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू ए बी की वैल्यू आ गई आपकी बेटा √5। अब आप खुद देख लीजिए कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √5। 1 + 4 कितना होता है √5, √5 आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका √5 यूनिट्स आपकी आ चुकी है ए बी। अब आप बीसी लिख लीजिए, बीसी में क्या बेटा फॉर्मूला बेटा अवश्य लिखें कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस आपका y2 - y1 होल स्क्वायर। हम आपको से क्यों इतना जोर देते हैं लिखने को, कि लिखने से भाई आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स बेटा ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका आंसर देखे टीचर और सब उसका क्लियर हो जाए कि बच्चा कहना क्या चाहता है, लिखना क्या चाहता है। बस हम आपको यही समझाते हैं कि कुछ ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, कोई ऐसा कोई कुछ नहीं, कुछ मोटिवेशन नहीं, बस सीधे सीधे आपका ये है कि आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल्स ही आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। इसलिए जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। एक लाइन में आप समझ लीजिए। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए कि बीसी बराबर आप देखिए यहाँ पर x2 - x1 मतलब -2 होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1 मतलब -11 और -3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा बच्चों आ रहा है, कोई बात नहीं। तो बीसी बराबर कितना, तो -2 ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस का, ये इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो बीसी बराबर आपका कितना हो जाएगा 16 और बेटा 14 का स्क्वायर होता है 196। तो बीसी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी √212। ठीक, देख लीजिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 14 का स्क्वायर 196 और 196 प्लस 16 212। ऐसी बेटा कोलिनियर नहीं है, ए बी की वैल्यू √5 अलग है, √212 अलग है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बीसी, देयरफॉर योर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। लेकिन हम सी ए बी आपको निकाल के दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो सी ए में आप फिर से लिख लीजिएगा बेटा यहाँ पर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। सी बेटा पॉइंट आपके सामने लिखा रखा है और ए आपका पॉइंट आपके सामने लिखा रखा है 1,5। इसे आप ले लीजिए x1 y1, इसे आप ले लीजिए बेटा x2 y2। ये आप साइड में लिख लिया करें तो आपको बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। x2 माइनस x1 मतलब 1, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है -2 मतलब माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 और ये 11 था, तो माइनस माइनस प्लस 11 का बेटा होल ऑफ स्क्वायर। ये देख लीजिए सी बराबर आपका कितना होगा 2 + 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 5 बेटा कितना होता है 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो सी बराबर यहाँ पर कितना आ गया 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये आपका आ जाएगा 265 265 256 प्लस 10 266, लेकिन एक कम है बेटा तो 265, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बेटा सिंस AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स आप अगर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर मैंने आपको अभी बताया था कि ये भाई ऐसे पॉइंट जो कि एक लाइन में लाई करते हैं और यदि इन तीनों की वैल्यू बराबर आए तो ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होगा। आप इसे और अच्छे से लिख सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन पॉइंट, चाहे आप तीनों पॉइंट ब्रैकेट में लिख के बता दें दैट्स बेटर, दैट्स द बेस्ट, ठीक है, लेकिन आप गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये भी आपका तरीका गुड है, ठीक। अब हम बात करेंगे बेटा चौथे क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए बहुत स्पीड से आपके हो रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला तो घटी क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक। बोर्ड मिटा दें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आंसर बनी लिखा रहा था, ये मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, आप वहां पर अपना थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, तीसरा था चौथा बताएंगे, ठीक भाई। अब हम बात करेंगे इसके चौथे क्वेश्चन की। आप प्लीज 2 मिनट का वक्त दें, बस बोर्ड आप साफ हो जाए। कम से कम जितनी देर की वीडियो होती है कम से कम 5-10 मिनट तो बोर्ड मिटाने में निकल जाते हैं। मान लीजिए 30 मिनट से 40 मिनट की वीडियो बनाए, 5-10 मिनट तो इसमें बोर्ड ही मिटाते मिटाते हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो अब हम बात करेंगे भाई 4th क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। चलो भाई, हम यहां पे हमसे पूछा गया है कि चेक वेदर, कि भाई चेक करके बताइए कि 3 पॉइंट दे रखे 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो भाई हमें सबसे पहले जो इसमें हमें आंसर नंबर 4th में हमें जो पॉइंट दे रखे हैं, सबसे पहले बेटा वो नोट करेंगे कि a बराबर 5, -2 दे रखा है, ठीक है। b बराबर हमें दे रखा है बेटा 6, 4 और हमें c बेटा दे रखा है 7, -2। हमें ये चेक करके बताना है कि ये check whether 5, -2 6, 4 are the vertices of an isosceles triangle, की भाई वर्टिसेस होंगे ऑफ किसके आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ये वर्टिसेस होंगे, ठीक। और भाई हम आपको ये बता दें तो हमें निकालना तो डिस्टेंस ही पड़ेगा AB BC और CA, और यदि इन 3 में से कोई 2 वैल्यूज बेटा बराबर आ जाती हैं, अगर AB बराबर BC अगर हमारा आ जाता है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ये वर्टिसेस हो जाएंगे किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें बताता है, हमें ये सिखाता है, हमें ये जानकारी देता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइडें क्या होती है मेरे भाई बराबर होती है। तो यदि हम इनकी डिस्टेंसेस 2 बराबर दिखा देंगे तो भाई सीधे सीधे ये हमारे वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इधर देखिए आप सबसे पहले हम यहाँ पर AB निकाल लेंगे, तो AB जो है आप यहाँ पर लिख लीजिए 5, -2 और B आप साइड से लिख लीजिए 6, 4। इसे आप मेंशन कर दीजिए कि ये x1 है, इसे मेंशन कर दीजिए ये y1 है, इसे मेंशन कर दीजिए ये x2 है, इसे मेंशन कर दीजिए y2 है। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लीजिए कि डिफरेंस ऑफ द x स्क्वायर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y स्क्वायर मतलब y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। सीधे सीधे आप यहाँ पर बेटा वैल्यूज लगा दीजिए। AB बराबर आपका क्या हो जाएगा x2 - x1 मतलब 6 - y का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4, और ये देख लीजिए 4, और ये देख लीजिए ये माइनस माइनस प्लस है, तो 4 + 2 6 का होल ऑफ, मतलब 4 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये निकाल लीजिए कि 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है और 6 का, और ये 4 + 2 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और कितना आ गया 37 रूट में। तो भाई AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा रूट 37 यूनिट मेरे भाई आ गई है, ठीक है। सही।
अब आप BC की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस का बेटा y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। BC अब यहाँ पर नोट कर लीजिए 6,4, यहाँ पर आप 7 माइनस 2, यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा x1, ये हो जाएगा मेरे भाई y1, ये हो जाएगा मेरे भाई x2, ये मेरे भाई हो जाएगा y2। सीधे सीधे आप बस फॉर्मूला में x2 माइनस x1 मतलब डिफरेंस ऑफ द x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब डिफरेंस ऑफ y होल स्क्वायर प्लस मतलब ऊपर आपका क्या लगेगा बेटा अंडर रूट लगेगा। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर सॉल्व करके आप निकाल दीजिए। ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये बेटा आपका होगा y2 माइनस y1 मतलब -2 और -4 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर से आप खुद देख लीजिए अंडर रूट मतलब 7 में 6 का 1 का स्क्वायर और ये बेटा 6 का स्क्वायर, ये भी बेटा कितना जाएगा रूट 37 आ जाएगा। अब देख लीजिए हमारी दो साइडें बराबर आ चुकी हैं, इसका मतलब हम लोग अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब आप यहाँ पर CA निकाल दीजिए। CA जो है CA आप देख लीजिए कि अंडर रूट में बेटा डिफरेंस ऑफ द x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब डिफरेंस ऑफ द y स्क्वायर। C हमारा बेटा दे रखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए 7 माइनस 2 दे रखा है और A हमारा दे रखा है बेटा 5 माइनस 2। यहाँ पर ये बेटा x1 हो जाएगी वैल्यू, ये y1 हो जाएगी, ये बेटा x2 हो जाएगी, ये बेटा क्या हो जाएगी y2 हो जाएगी। यहाँ पर आप सीधे सीधे लगा दीजिए। अब तो हम इसी पर इतनी देर से क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब 5 माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का मेरे भाई -2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो CA बराबर कितना जाएगा √4, ये बेटा आ जाएगा 2। आप लिखेंगे कि सिंस AB बराबर BC बराबर अंडर रूट 37 यूनिट्स, CA बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने देयरफॉर दिस सिचुएशन, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा दिस सिचुएशन शोज दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आप ये क्या क्या हमसे पूछा गया था कि भाई हमें ये चेक करके बताओ, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या लिख दीजिए, चेक लिख दीजिए। चेक ना करिएगा, चेक कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए चेक। ठीक, अब आ जाओ भाई फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला तो हो ही गया है, 5 वाला। ठीक, चलो मिटा दें फिर आगे चलते हैं। 4 आपके हो गए, 10 क्वेश्चन है इसमें, 6 बचे, वो भी होंगे बढ़िया से। बस एक बार आप समझ लीजिए सब क्वेश्चन मिला ऐसे सब में यही फॉर्मूला लगेगा कि डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y स्क्वायर अंडर रूट मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। बस मतलब इतनी बार सब क्वेश्चन में लगेगा तो आपको रट जाएगा। ठीक है, बस ये पूरी एक्सरसाइज मैंने जैसे शुरुआत में बता दिया था, पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। तो आपको बिल्कुल मतलब आपको लिखते लिखते रट ही गया होगा। बिल्कुल एक चीज आप 10 बार लिखेंगे तो वो तो आपको बेटा बहुत आसानी से रट जाएगी। चलो भाई अब आप ये भी मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। चलो अब 5वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इन क्लासरूम में 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट अ पॉइंट। 4 स्टूडेंट जो है वो 4 पॉइंट से बैठे हुए हैं, A B C एंड D। ठीक है, चंपा कह रहा है, चंपा कुछ भी बोलो, चंपा एंड चमेली, वाह भाई वाह, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स। ठीक है भाई, वो भाई क्लास में मतलब अपने एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है, चंपा भाई चमेली से कहता है डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है भाई, चंपा कहता है चमेली से, चंपा चमेली, ठीक है, चंपा कहता है कि भाई ABCD स्क्वायर है। ठीक, सीधी सी बात है भाई, हम लोग कहीं गए हो तो भाई कह दिया कि हाँ ये जो है एक स्क्वायर है, आपका दूसरा फ्रेंड ने कह दिया नहीं है, चमेली ने कह दिया नहीं है, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें ये बताइए कि भाई या तो चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो भाई हमें सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि फ्रॉम द फिगर। ठीक है, जब आप फिगर आप जब देखेंगे, ठीक है, तो फ्रॉम द फिगर, ठीक है, तो आपको देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपके कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, ये आपको मिलेंगे, बी के आपको मिलेंगे 6,7, सी के आपको मिलेंगे 9,4, ठीक है, और डी के आपको मिलेंगे बेटा 6,1। ठीक है, जब आपके सामने ऐसा आपके सामने डायग्राम बेटा बना होगा ये वाला,
तो इसमें आप ये पॉइंट आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट आप देख लेना कि 3,4, 6,7, 9,4 और 6,1 ये बेटा ये पॉइंट्स इन्होंने ये दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ ये आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि देखिए ये पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब 3,4 जो है वो ए का है। ठीक है, ठीक है भाई। डिस्टेंस निकाले तो भाई चंपा ने क्या कहा था कि स्क्वायर है, तो चंपा के अकॉर्डिंग स्क्वायर बेटा क्या होता है, जिनकी तीनों साइडें क्या होती है, मतलब चारों साइडें बराबर होती है। स्क्वायर की क्या बेटा पहचान होती है, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती है, उनका जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब हमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ये भी दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो फर्स्ट डायगोनल होता है स्क्वायर का ए सी वो हमें निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ सेकंड डायगोनल जो होता है बी डी वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो और यदि भाई इनमें से कोई भी चीज हमारी नहीं आती तो इसका मतलब चमेली जीत जाएगी, चमेली का सब ऑब्जर्वेशन सही होगा। तो ए बी आप निकाल लीजिए, ए बी बराबर आप अंडर रूट, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का मेरे भाई y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, a और b की बात कर रहे हैं, मतलब 3,4 और b है बेटा 6,7। तो ये बेटा x1 हो जाएगा, ये बेटा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो भाई यहां पर आप देख लीजिए कि 6 माइनस का 3 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 में हो जाएगा बेटा 7 माइनस का 4 होल ऑफ स्क्वायर। तो ये भी बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 का स्क्वायर और प्लस ये भी आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये भी 9 प्लस 9 कितना होगा बेटा 18 होगा। और 18 को आप क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, चाहे चेक कर लीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 बन जा। यहाँ पर आप देख लीजिए 3 3 के दो पेयर बन रहे हैं, इसलिए अकेला ये आ गया और जो 2 है वो बेटा सिंगल बचा है, तो इसलिए 3√2 यूनिट्स आप यहाँ पर लिख देंगे। ए भी आपकी 3√2 आ गई है। बीसी आप देख लीजिए, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 होल ऑफ स्क्वायर। बी आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके पॉइंट दे रखे हैं 6,7 और सी आपके दे रखे बेटा 9,4। यहाँ पर आप देख लीजिए कि x1 होगा, ये आपका बेटा y1 होगा, ये आपका बेटा x2 होगा, ये आपका मेरे भाई क्या होगा y2 होगा। मतलब ये आप यहाँ पर बेटा लगा दीजिए 9 माइनस का 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 और 3 कितना होता है 6, 9 में से 6 का कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 और ये 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए 3 स्क्वायर ये भी आ गया, तो इसका मतलब बीसी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3√2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर बीसी। अभी तक तो चंपाई सही कह रहे हैं, चमेली भाई अभी गलत है। ठीक है, सी ए निकाल के देखते हैं। सी ए बराबर अंडर रूट भाई x2 माइनस x1 मेरे भाई होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 होल स्क्वायर। सी के आप पॉइंट देख लीजिए कितने हैं 9,4 है। सी और ए कितना है बेटा 3,4 है, तो यहां पर इसे मेंशन कर लीजिए x1, ये दूसरा पॉइंट y1, ये जो है बेटा हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, जैसा कि हम सबसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते हुए इतनी देर से आ रहे हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा 3 माइनस का 9 मेरे भाई होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 मतलब 0 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए 3 ए बी बी सी ए बी बी सी सी डी निकालना है ना, क्या कर रहे हैं सी ए कहां से आ गया, सॉरी ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, अब ये इसी बात में निकालेंगे, सॉरी ए बी आ गया, ये बी सी, अब सी डी बराबर अंडर रूट लगा दीजिए आप x2 माइनस x1 भाई होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 होल ऑफ स्क्वायर। सी के आप कोऑर्डिनेट्स बेटा लिख लीजिए, सी के क्या लिखे हुए यहाँ पर 9,4 और डी के क्या लिखे भाई मेरे 6,1। तो ये बेटा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो सी डी अब आप यहाँ पर आराम से कैलकुलेट कर लीजिए कि 6 माइनस का 9 बेटा होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, सी डी बराबर मतलब देखिए 9 में से 6 गया 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। यहां पर भी देख लीजिए, ठीक है, यहां पर भी 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, तो सी डी बराबर इसकी भी कितनी आ गई बेटा 3√2 आ गई सी डी और डी ए। अब एक ये बचा हुआ इसे भी निकाल लीजिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। डी जो है वो आप यहां पर लिख लीजिए, डी के पॉइंट थे 6,1 और ए के थे बेटा 3,4। इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए y1, इसे मान लीजिए x2, इसे मान लीजिए y2। जो डी के मतलब इसे पहली वैल्यू मैंने x1 कह दी, दूसरी y2 कह दी। सिमिलरली इस वाले में ये पहला x2 कह दिया, दूसरा क्या कह दिया y2 कह दिया, तो डी ए की वैल्यू भी सेम आएगी, हम इसे बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये 3 माइनस का 6 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी बराबर ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 में से क्या 3 का स्क्वायर 9, तो ये 18 आ जाएगा। ये कितना जाएगा 3√2 आ जाएगा। इसका मतलब अभी चंपा सही कह रही है, चमेली गलत कह रही है। ए बी भी बराबर आया है 3√2, ए बी बी सी भी बराबर आया है 3√2, सी डी बराबर आया है और डी ए भी बराबर आया है। अब हम बेटा निकालेंगे ए सी। ठीक है,
प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक आप बेटा पॉइंट लिख लीजिए 3,4 और सी की आप लिख लीजिए बेटा 9,4। यहाँ पर आप देख लीजिए x1 y1 हो जाएगा, ये आपके बेटा हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो एसी में आप बेटा यहाँ पर वैल्यू लगा दिए, तो बहुत देर से कर रहे हैं। 9 माइनस इसका 3 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 3 का कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये बेटा कितना आ जाएगा आपका मेरे हिसाब से 6 आ जाएगा। ए बी ये सी आ गया, मतलब इसमें आप चाहे ब्रैकेट में डायगोनल लिख दीजिएगा प्लीज। ठीक है, एसी ब्रैकेट में डायगोनल और यहाँ पर हम बीडी निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसमें भी आप लिखेंगे डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है लिख लीजिएगा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस मेरे भाई y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिए बीडी देख लीजिए 6 में से 6 गया बेटा 0 बचेगा। ये देखिए ए बी बी सी बीडी देखिए बीडी 6 में से 6 बेटा 0 हो जाएगा। x2 माइनस x1 और 1 माइनस है मतलब माइनस 6 होल स्क्वायर, वो बेटा प्लस 6 36 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि सिंस ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। एक बार आप लाइन और लिखेंगे कि डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ए सी बराबर आप लिख देंगे कि डायगोनल बी डी। फिर आप लिखेंगे कि देयरफॉर चंपा जो है वो सही कह रहा था, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। तो आप लिखेंगे कि ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर एबीसीडी इज अ स्क्वायर एंड हेंस चंपा वाज करेक्ट। तो भाई चंपा जो भी हम लोग को बता रहा था वो हम लोग को क्या बता रहा था, सही बता रहा था। तो इसलिए इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है, इस क्वेश्चन से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा लड़कों की बातों पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। लड़कियों की बातों पर कभी भी विश्वास बेटा मेरे भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंपा ने हमेशा जो भी लड़के कहते हैं वो हमेशा सही कहते हैं। कभी भी वो किसी से गद्दारी करने की कोशिश कभी भूल के नहीं करते हैं। तो चंपा ने क्या कहा था कि भाई मेरे स्क्वायर है, और वो निकला, उसने इतने कॉन्फिडेंस से कहा था स्क्वायर में बेटा बहुत झंझट होती है, बहुत इसमें वो होते हैं, मतलब पहले ए बी बराबर दिखाओ, फिर बीसी भी दिखाओ, फिर सी डी भी दिखाओ, फिर डी ए, इन चारों साइड्स को बराबर दिखाओ, फिर ए सी बराबर बी डी, तो ये भी दिखाओ। तो भाई मतलब बहुत, तो कोई भी ऐसे मान लेगा कि भाई हम इतने सही है थोड़ी ना हो सकते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है भाई, लड़के हमारे क्या होते हैं, सही होते हैं। तो इसीलिए चंपा जो है वो भाई मेरे सही है और चमेली भाई मेरे क्या है, यहाँ पर गलत है। तो इससे आप सीख लीजिए हमेशा लड़कों की बातों पर क्या करें, विश्वास करें। ठीक, हाँ, तो ये स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं तो फिर इन्हें चंपा को मनाना पड़ता। फिर तो स्टूडेंट है तो कोई फर्क ना, तो चंपा को कुछ फर्क पड़ेगा, वो तो सही है, अगर स्टूडेंट है तो फिर नहीं मनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए, तो समझ जाइए, हम इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, मतलब उसने कह दिया भाई, हम पहले समझ गए थे भाई चंपा ने कहा है तो सही कहा होगा। ठीक है, जब ए बी बी सी सी डी जब बराबर आ ही रहा था। ठीक है, चलो ये बहुत आई सही कहने वाली। ठीक है, चलो अच्छा, अब भाई मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, नंबर 6। भाई नंबर 6 पे इस क्वेश्चन से आपको अपने डेली लाइफ के लिए भी बहुत कुछ सीख मिलती है, समझने वाले समझ में और ना समझने वाले अभी भी नहीं समझे हैं। ठीक है, समझा मैंने आपको बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 की, थोड़ा सी बता के बेटा हो जाए जस्ट फॉर फन। ठीक, चलो, और ये रियलिटी में भी होता है, समझे, ये तो है जस्ट फॉर फन, मैंने हंसी के लिए बात कह दी, शायद से रियलिटी में भी होगा। और अगर शायद ऐसा होता होगा तो आप शायद कमेंट में मुझे बताएंगे कि हाँ सर जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो वो तो जब तक ऑडियंस ना बुलाएगा तब तक कैसे कोई कुछ कह सकता है। ठीक है, ज्यादा हंसी मजाक बेटा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा बेटा हंसी मजाक अगर करेंगे तो मान लो 1 या 2 क्वेश्चन में भी 2, 3, 4 सवाल हो पाएंगे, तो इससे भी बेटा नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने ही आए हैं, तो ज्यादा बेटा पढ़ाई हो तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सर हो गया। अब जैसे अपने क्वेश्चन पे चल रहे हैं वो तो तब तक बस इसीलिए कर रहे हैं जो है बोर्ड मिटा रहे थे। ऐसे देखिए बोर्ड भी कितनी जल्दी साफ हो गया। ठीक, तो भाई अब आ रहा है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन का बेटा पहला पार्ट। ठीक, हाँ, तो छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये क्वेश्चन भी आप मतलब अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। लेट ए पॉइंट, हम पहले पॉइंट लिख लें, फिर बेटा हम आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ए ऐसे लिख लीजिए, नीचे बी 1,0, सी -1,2 और डी जो है भाई वो है -3,0। अब देखो भाई इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर।
कि भाई हमें ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके हमें ये बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेटर इसमें बन रहा है, ठीक है। और यदि वो बन रहा है मतलब कोऑर्डिनेटर, तो उसका रीजन बताना है, जैसे स्क्वायर बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है या क्या बन रहा है। जैसे कि स्क्वायर बनेगा तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ये बेटा हम लोग को लिखना पड़ेगा। अगर अपोजिट साइड्स मतलब सेम लेंथ पे आ जाती है तो हम लोग को पैरेललोग्राम लिखना पड़ेगा। मतलब जो आखिरी में हम लोग को रिजल्ट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा कि असल में यहाँ पर क्या बना हुआ है। और अगर साइड बराबर नहीं आती तो वैसे भी हम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा कि असल में क्या बन सकता है और क्या नहीं मेरे भाई बन सकता है, ठीक है। 3 पार्ट है इसके, तो हम लोग इसके पहले पार्ट पे करेंगे। 4 पॉइंट दे रखे तो मैंने मान लिया है। तो फिर इसमें सबसे पहले मतलब इस पे कोऑर्डिनेटर में चेक करना है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको सभी चीजें चेक करनी होगी। ए बी बराबर बी सी, मतलब ए बी भी निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस, बीसी भी, सीडी भी और डीए भी निकालनी पड़ेगी, साथ ही साथ दोनों डायगोनल्स भी निकालने होंगे। तो बिना किसी देरी के भाई मेरे यहाँ पे शुरू हो जाते हैं हम लोग। ए बी बराबर आप यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए, x2 माइनस x1 मेरे भाई होल स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा y2 माइनस का y1 होल स्क्वायर। ए बेटा हमारे यहाँ लिख लीजिए बेटा 1 माइनस 2 और बी लिख लीजिए 1 0। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो हम आपको बहुत ही देर से समझा रहे हैं। तो ए बी बराबर x2 माइनस x1 मतलब 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 1 प्लस 1 मतलब 2 का स्क्वायर, और ये तो बेटा 2 का स्क्वायर चल ही रहा है। 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 4, यहाँ पर भी 4 मतलब ये 8 आ गया, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2। कैसे, यहाँ पर इसका रहेगा 2 4 2 1, ये 2 का बेटा पेयर बन जाएगा, इसलिए सिग्नल बार होता रहेगा, और ये अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब ए बी आ गया, अब बी सी निकाल लीजिए। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का मेरे भाई y1 होल स्क्वायर। बी और सी यहाँ पर आप पॉइंट लिख भी सकते हैं। बी पॉइंट हमें बेटा दे रखा है 1 0 और सी हमें दे रखा है -1 2। ये बेटा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये मेरे भाई y2 हो गया। यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए, x2 माइनस x1 मतलब -1 होल स्क्वायर, और ये प्लस का बेटा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बीसी बराबर 1 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4 मतलब रूट 8, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 2 रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब अभी तक हमें लग रहा है कि ये स्क्वायर बनेगा, लेकिन अगर कुछ कह नहीं सकते हैं। ए बी बराबर आ गया, बीसी भी आ गया है। अब हम निकालेंगे भाई ए बी बराबर बीसी, ठीक है। अब हम निकालेंगे CD, फिर हम निकालेंगे DA, फिर निकालेंगे डायगोनल AC, फिर डायगोनल BD। AB आ गया, BC आ गया, AB BC CD। CD आप यहां पर लिख लीजिए फॉर्मूला के, डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। C बेटा यहां पर है -1 2, और D है यहां पर भाई -3 0। ये बेटा आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये भाई y2 हो जाएगा। तो CD बराबर आप देख लीजिए x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस का 2 होल स्क्वायर। तो ये भी आप देख लीजिए कि 2 का स्क्वायर बेटा 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4 मतलब ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा। देख लीजिए कि -8 प्लस 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8 मतलब 2 रूट 2। AB BC CD और DA, डी आप निकाल लीजिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डी आपका पॉइंट यहाँ पर दे रखा है -3 0, और ए आपका पॉइंट दे रखा है -1 2। इसके पॉइंट पर देख लीजिए x1 y1, इसके हो जाएंगे x2 y2। डी बराबर आप निकाल लीजिए कि -1 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब -2 होल स्क्वायर। 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं। 3 प्लस 3 में से एक क्या बेटा कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, ये भी कितना आ गया बेटा 2 रूट 2 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आपका आ चुका है। अब आप यहां पर निकाल लीजिए डायगोनल AC, क्योंकि AC हमारा फर्स्ट डायगोनल होता है, ठीक है। यहीं पर मैं छोटा शॉर्ट करके आपको बता दूंगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए पॉइंट आप देख लीजिए 1 -2 AC, और C आपका दे रखा है -1 2। ये बेटा हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा मतलब -1 और -1, ठीक है। -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर आप देख लीजिए ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये मतलब ये 2 प्लस 2 4, ठीक है। y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये आपका जो है AC 2 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो अंडर रूट 16 में आप क्या लिखेंगे 4 यूनिट्स आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका 4 यूनिट्स आ चुका है। तो डायगोनल AC भी आ गया आपका, डायगोनल BD भी आप देख लीजिए, ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। बी आप देख लीजिए पॉइंट हमारे सामने लिखे हुए हैं 1,0 और डी हमारे सामने बेटा लिखे हुए हैं माइनस का 3,0। तो यहाँ पर सर आप चाहें ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए एक तो 0 ही 0 है, ठीक है, और x2 में से x1 घटाएंगे तो -3 और -1 का होल स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 16। तो ये आपका 16 और ये 4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD एंड हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ABCD इज अ स्क्वायर, आप लिख भी देंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA बराबर 2 रूट यूनिट्स, मतलब या रूट 8 2 रूट 2 यूनिट्स लिख दीजिएगा या 8 यूनिट्स लिख दीजिएगा एंड डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD बराबर 4 यूनिट्स, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे आपको बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक भाई, तो अब हम लोग लिखेंगे 6th वाला। तो 6th वाले में फटाफट हम लोग आए। ठीक है, नहीं ज्यादा, चलो ठीक, चलो भाई अब हम लोग इसमें बात करेंगे 6th का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड। एक मिनट भाई, चलो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन देना है, मतलब बाकायदा बहुत अच्छा। हाँ तो फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन तो आपको बहुत अच्छे से देना ही देना है। ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया हुआ है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वीडियो जो हम बना रहे थे बच्चों, तो वीडियो बनाते चले गए तो फोन बेटा हो गया था स्विच ऑफ। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक समझिए उसमें करवा दिए थे। ठीक है, तो मैंने एक बार तो देखो मैंने सही करा था, क्वेश्चन नंबर 80 तक कराए थे, तो फिर मैं मोबाइल देखने गया था तो मेरा मतलब फोन वहां पे स्विच ऑफ था। तो ठीक है, तो 6 का फर्स्ट पार्ट तक बेटा हो गया था, तो अब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसीलिए बेटा माफ कीजिएगा, मैंने पहले से ही लिख लिया है। ठीक भाई, तो बस बिल्कुल एक ही तरह के हैं, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन इसे कर दूंगा कि आपको जो पॉइंट लिखने हैं -3, 5, 3, 1, 0, 3 एंड -1, 4 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस A, B and C of the given quadrilateral respectively। ठीक है, जिसमें कि आपको मैंने ABCD पॉइंट निकाल दिए हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा AB, BC, CD और DA निकालेंगे और यदि बराबर आती है तो स्क्वायर होगा, अपोजिट आती है तो पैरेललोग्राम होगा। ठीक, अब देखिए AB बेटा निकालना है ना, एक ये और एक पॉइंट B, मतलब डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर डिफरेंस ऑफ y स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि -3 होल स्क्वायर और 1 -5 होल स्क्वायर। ठीक, तो -3 मतलब 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 36 और ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, मतलब ये 1, ये भी, तो ये भी आपका लगभग इधर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लगभग मुझे लगता है गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 1 -5 का होल स्क्वायर होगा। हाँ, 1 -5 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 6 6 12 2 और 3 4 5 तो 52 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके आएगा यहाँ पर रूट में। ठीक है, सॉरी मैं, ठीक, तो ये आपका रूट 52 आ गया। वैसे अब आपको तो निकालने का तरीका तो आपको पता है, BC आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ y स्क्वायर से भी, CD भी डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर डिफरेंस ऑफ y स्क्वायर और DA। ठीक, तो आप ये खुद देख लीजिए कि जो हमारे चारों वैल्यू हैं ये बेटा क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, अलग अलग आ रही है, मतलब AB भी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल BC, नॉट इक्वल CD, नॉट इक्वल टू DA। अब हम आपको बस इसमें थोड़ा सा बस, बाकी ये तो बहुत सभी क्वेश्चन हम 1 से करते हुए आ रहे हैं, तो ये तो बहुत आराम से कर लेंगे। अब हम इसमें एक चीज बतानी है कि जो भाई जो हमारा A पॉइंट है -3,5, B पॉइंट है 3,1 और C पॉइंट है 0,3। ये बेटा कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स हमारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो भाई सेम लाइन पे लाई करते हैं। कहने का मतलब ये कि जब आप ग्राफ बेटा बनाएंगे, वो 2D वाला जो प्लेन बनाते हैं ग्राफ जो होता है, उसमें मेरे भाई अगर -3,5, 3,1 और 0,3 मेरे भाई प्लॉट करेंगे तो हम आपको बता दें ऐसे करके एक लाइन आएगी स्ट्रेट में ऐसे। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में लाई करेंगे, इसीलिए क्या है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। भाई आपको पता है कि 3 पॉइंट्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ही बन सकता है, जनरल कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता। तो यही मैंने लिखा है कि ABC आर द कोलिनियर पॉइंट, तो द गिवन पॉइंट्स कैन ओनली फॉर्म 3 साइड, दैट इज अ ट्रायंगल एंड नॉट अ कोऑर्डिनेटर व्हिच हैज 4 साइड, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स कैन नॉट फॉर्म अ जनरल कोऑर्डिनेटर। यही मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब बेटा ये थर्ड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट A B C D इसके पॉइंट दे रखे हैं,
सिमिलरली हमने ए बी बी सी सी डी और डी ए या ए डी निकाल लिया है, इसमें कि डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर करके ही निकाला है मैंने, ठीक है। तो ये आप खुद भी लगभग लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये भी मैंने सबके फॉर्म में जो है वो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका भी बताया है। और इसमें आप ये देखिए, इसमें आप ये देखिए कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो बेटा बराबर आ रही है, मतलब ए बी और डी सी बराबर आ रहा है, ठीक है। और ठीक है, मतलब ये मतलब ए बी और सी डी बराबर आ रहा है और बी सी और ए डी बराबर आ रहा है। और आपको पता है कि जब सेम लेंथ में मतलब लेंथ सेम आती है और अपोजिट साइड्स की लेंथ जब सेम आती है तो वहां पे कोऑर्डिनेटर आपको बहुत अच्छे से पता है क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। और डायगोनल की वैल्यू हमने निकाली है, वो भी अलग अलग आ रही है। तो मैंने लिखा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर आर ऑफ द सेम लेंथ, हाउएवर द डायगोनल्स आर ऑफ द डिफरेंट लेंथ, therefore the given points are the vertices of a parallelogram, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा बेटा जल्दी थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि मैंने वो 8 क्वेश्चन तक करा दिए थे तो थोड़ा सा थक गया था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि फटाफट सब आपको बता ही देता हूँ, जिसको थोड़ा सा प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, x2 - x1 y2 - थोड़ा सा आप प्लीज देख लीजिएगा, बाकी जो भी हमारी तरफ से कुछ हुआ उसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 की। बाकी आपको मैंने फर्स्ट पार्ट तो इसका बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था सर, ठीक है। तो उसी में आपको बस कुछ नहीं करना है भाई, ए बी बी सी सी डी डी निकाल लीजिए बस। अगर भाई बराबर आते तो डायगोनल वो ए सी बी डी लगा दीजिए, ये भी बराबर आते तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ए बी बी सी सी डी तो सभी अलग अलग आए हैं तो आप ये लिख दीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझा दिया, बस सब क्वेश्चन मेरे भाई एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जो सदाबहार क्वेश्चन है जो हर साल आता है, ठीक। तो मेरे भाई हम इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मुझे लगा था कि हो जाएगा कि भाई, लेकिन वही बात है यार, क्या बताया जाए, चलो छोड़ो। चलो अच्छा, अब आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे इक्वल डिस्टेंस वाले, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस से आपको क्वेश्चन हम कराएंगे, जो भी क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, 2 मिनट आप होके बोर्ड दिखा दें। मेहनत भी भाई खराब गई यार फालतू में जो है, वो भी हुआ। चलिए कोई बात तो होता रहता है। चलो भाई, हाँ तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये 7th वाला क्वेश्चन है, जिसे हम लिख देते हैं कि भाई एवरी ईयर आपका पूछा जाता है। तो ये जो है ये आप एवरी ईयर समझ के बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, समझने की। इसमें लिखा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कि भाई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मतलब एक उसकी खासियत है कि वहां पर भाई क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। तो हम बस इतना सा इसमें लिख देते हैं कि P जो है x,0 एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस A से भी है 2,-5 और इक्विडिस्टेंस जो है वो B से भी है। तो वो हमें पॉइंट बताना है, मतलब हमें x की वैल्यू पता लग जाए तो हमें पॉइंट पता लग जाएगा। एक बार फिर से कि फाइंड अ पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट्स, मतलब जो है x पे इक्विडिस्टेंस है, मतलब वहां पर y 0 है तो x,0 x की यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है ना वो इससे भी इक्विडिस्टेंस पे, A से भी और इससे B से भी इक्विडिस्टेंस पे, मतलब ये जो है वो क्या होगा भाई, PB के बराबर होगा। तो सिमिलर तो विच इंप्लाइज दैट जो इनके स्क्वायर्स हैं वो भी मेरे भाई क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कि ये जो P पॉइंट है ना वो A पॉइंट पे भी इक्विडिस्टेंस है और जो P पॉइंट है वो B पॉइंट पे भी क्या है, इक्विडिस्टेंस है, मतलब PA भी भाई बराबर होंगे और PB भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये क्या है, डिस्टेंस ही दो, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बस आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां पर आप P पॉइंट लिख लीजिए x,0, A पॉइंट लिख लीजिए 2,-5। तो ये बेटा x1 y1 हो जाएगा आपका, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का x² प्लस ये आपका माइनस का 5 होल स्क्वायर। P भी आप लिख लीजिए, P आपका x,0 है और जो B जो है वो आपका 2,9 है। तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये आपका हो जाएगा भाई x + 2 का होल स्क्वायर और ये जो है ये आपका हो जाएगा 9 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है। ये बेटा x²
ये बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, ये प्लस का 25 हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x और ये आपका हो जाएगा 81। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 4 से ये वाला 4 कट गया, ठीक है। ये आपका कितना बचेगा, ये माइनस 4x, ये कितना बचेगा 4x प्लस का 81, इसे उधर भेज दीजिए, 4 प्लस 4 ये 8x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, इसे उधर भेजिए 25 माइनस का 81, तो 8x बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस 56 आ जाएगा, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कोई इक्वल डिस्टेंस x से है, मतलब x, 0 और ये पॉइंट a से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट b से भी इक्वल डिस्टेंस पे, बस एक फॉर्मूला लगा दिया है। तो आप लिखेंगे कि 10 जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, मतलब या फिर जो p है वो आपका x, 0 है ना, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7, 0। तो ये आपका जो है पॉइंट आपका निकल के आ गया है, ठीक। अब 8वां सवाल, इसे वो भी छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। के बीच में ये देखते रहे कि भाई कि फोन वीडियो वगैरह कंटिन्यू चल रही है कि नहीं। इसमें हमसे 8 वाले में हम पढ़ते हैं क्या लिखा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, मतलब वैल्यूज लिखा है, इसका मतलब y की 2 वैल्यूज लगभग आएंगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट लिख देते हैं, फिर हम आपको पूरा डायग्राम बनाएंगे। पहला पॉइंट P है, वो मैंने लिखा है 2, -3, एक पॉइंट Q है, वो है 10, y, और इनके बीच की हमें डिस्टेंस दे रखी है, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो हमें y की वैल्यूज बतानी है। एक बार फिर से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मतलब P पॉइंट और Q पॉइंट में जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो इसका मतलब हमें जो है इस y की जो वैल्यू बतानी है, इसका मतलब देख लीजिए PQ जो है वो हमें 10 दे रखा है, इसका मतलब जो इनका स्क्वायर है PQ का होल स्क्वायर बराबर भाई 100 ही तो होगा, जाहिर सी बात है। अब इस पे आप क्या करिए, लगा दीजिए 100 -2 होल स्क्वायर और y को माइनस प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि 10 -2 का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। अब इसको बेटा बच्चे मतलब सॉल्व कर देते हैं। इसका एक तरीका है कि इसे y प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस 8 स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। y प्लस 3 और ये 8 स्क्वायर 64 होता है, तो 100 माइनस 64, ठीक है। तो y प्लस 3 ये आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, स्क्वायर में है ये, ठीक है। स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ जाएगा बेटा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और रूट की वैल्यू कितनी होती है भाई, प्लस माइनस में 6, रूट 36 क्या होता है, प्लस माइनस 60 तो होता है। बाकी लोग क्या करेंगे, इसको भी भाई मतलब जो है ओपन करेंगे, भाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 की जरूरत नहीं है, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, या तो y प्लस 3 जो है वो प्लस 6 के बराबर होगा, या फिर y प्लस 3 जो है वो माइनस 6 के बराबर होगा। तो यहां पर से y की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहां पर से y की वैल्यू -9 आ जाएगी। तो ये दो वैल्यूज आपकी आएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लें भाई, बन रही है, ठीक है। हाँ भाई कंटिन्यू चल रही है, ठीक। अब यहां तक मैंने लगभग बना दिया था, पूरा आपको अच्छे से समझा दिया था, इसमें भी समझा दिया है, और उसमें यही हुआ था कि बस जो है स्विच ऑफ हो गया था फोन, कोई दिक्कत नहीं। 2 ही सवाल बचे हैं, वो छोटे छोटे सवाल हैं, बस बाकी और वो सारे इसी में एक तरफ ही कोशिश करेंगे कि दोनों सवाल एक ही तरफ आ जाए। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 वाला। 9 में भाई हमसे कह रहा है कि Q जो है, पहले हम पॉइंट लिख देते हैं कि जो Q हमें दे रखा है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस, P दे रखा है 5,-3, R हमें दे रखा है x,6, हमें x की वैल्यू बतानी है और हमें QR की वैल्यू बतानी है और हमें PR की भी वैल्यू बतानी है, ठीक। इसमें देखिए हमसे क्या दे रखा है, तो आप इसे चाहे ऐसे करके लिख सकते हैं या जो है पूरा लैंग्वेज से पूरा बढ़िया करके लिखवा सकते हैं, आपको कोई नहीं, जिससे आपको पेपर में रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो, आपको अच्छे नंबर मिले भाई, ठीक है। तो ये आप यहां पर से लिखिए पूरा अच्छा करके, गिवन Q जो है वो 0,1 है, इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, कौन से पॉइंट से है, फ्रॉम P से 5,-3 एंड R से। बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है और ये हर सवाल आता है। तो
तो हमें x की वैल्यू बताओ, हमें QR की भी वैल्यू बताओ और हमें PR की वैल्यू भी बताओ। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गिवन Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब Q इससे भी इक्वी डिस्टेंस पे, Q इससे भी इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। मतलब QP या मतलब PQ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, QR हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए R के हमारे दो कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट आएंगे तो एक बार हम उसके लिए PR की वैल्यू निकालेंगे और सिमिलरली एक बार हम उसके लिए QR की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर भी R है मतलब R की भी वैल्यूज आएंगे, डिस्टेंस आएंगे, यहाँ पर भी R है तो मतलब दो वैल्यूज आएंगे तो दोनों के लिए मुझे निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड QR, ठीक है। तो PQ आप लगा दीजिए, ठीक है। और ये सब इक्वल डिस्टेंस पे क्या होंगे, इसे मिटा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा ये इक्वल डिस्टेंस दोनों पे बराबर होंगे। तो एक तरफ आप लिख के दिखा दीजिए 5 - 0 का होल स्क्वायर और एक तरफ लिख के दिखा दीजिए 3 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। यही तो इसमें सीधे सीधे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला तो लग जाएगा। ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 25 और 16 कितना होता है 41 होता है, √41 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करा इसमें, सीधे सीधे यही तो कर लिया। PQ देख लीजिए 5 - 0 का होल स्क्वायर और x2 y2 - y1 मतलब -3 और -1 का होल स्क्वायर और PQ भी आपका आ चुका है √1। और QR देखिए, QR जो है कहां गया है ये Q जो QR देख लीजिए, ठीक है। x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस का 25। ये अलग ही है, सॉरी ये मैंने अलग अलग करके भी निकाल लिया है, ठीक है। चाहे आप इसको इक्वल में बराबर भी कर सकते हैं। अब PQ और QR आपस में क्या है, बराबर इक्वल डिस्टेंस है, मतलब Q पॉइंट इस पे भी इक्वल डिस्टेंस पे है और Q पॉइंट R पे भी इक्वल डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर PQ बराबर आपका क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि सिंस PQ जो है वो QR के भाई बराबर है, तो इसीलिए x² प्लस 25 जो है वो भाई बराबर हो जाएगा √41 के। जब जहां जहां पे आपको ऐसी क्वेश्चन मिल जाए जहां पे रूट हो वहां पर आप सीधे सीधे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। तो x² प्लस 25 बराबर 41 आ जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 41 - 25, x² आपका 16 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-4, मतलब एक x की वैल्यू 4 है और एक x की वैल्यू क्या है, -4 है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आए देख लीजिए, ठीक है। तो एक हमें R की वैल्यू क्या मिली है भाई 4,6 मिली है एंड एक हमें R की वैल्यू क्या मिली है -4,6 मिली है। तो अब हमसे बेटा जो पूछा जाएगा वो हम बता देंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे सबसे पहले इन्हें हमसे क्या पूछा है, QR पूछा है, ठीक है। तो QR में आप जो है QR देख लीजिए, लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख दीजिएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, यहां पे लिख भी देते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ R की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक। तो हाँ, तो यहाँ पे Q के पॉइंट्स आप देख लीजिए क्या लिखे हुए हैं, Q के 0,1 और एक बार R के कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए चाहे 4,6, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, जरूर लगा दीजिए 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √16 और ये 6 में से दिया 5 25 है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा QR की वैल्यू आपकी आ जाएगी √41 और PR की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर। तो PR के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इसके लिए निकालना है प्लस वाले के लिए, सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे उसके बाद हम इसके लिए निकालेंगे, ठीक। तो x2 - x1 होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा मेरे भाई y2 - y1 होल स्क्वायर। P के जो पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए क्या है 5, -3 है और R के जो हम लिख रहे हैं अभी हम प्लस की बात कर रहे हैं, तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। तो ये 4, ये माइनस का 5 होल स्क्वायर, ये आप देख लीजिए कि 6 और माइनस +3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये 81, तो ये आपका आ जाएगा √82, ठीक। अब आप लिखेंगे कि फॉर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, -4,6। तो आपकी ये जो वैल्यू QR के लिए दो वैल्यू ये है, ये मतलब एक आपकी QR की वैल्यू कितनी आई है √41 आई है और एक आपकी PR की वैल्यू कितनी आई है √82 आई है। सिमिलरली आप उसके लिए भी निकालेंगे 4,6 के लिए, फिर आप लिखेंगे देन, ठीक है, फिर देन आप लिखेंगे QR बराबर, ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर PR बराबर, तब आपका आंसर यहाँ पर जाके कंप्लीट होगा x2 - x1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे बेटा y2 - y1 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आप x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस का आप लगाएंगे y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जब आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो क्योंकि तो कोऑर्डिनेट्स आपको बेटा पता ही है 0,1 है और R के जो कोऑर्डिनेट्स है वो बेटा क्या है 4 और 6, -4 की बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये मेरे बेटे क्या है y2। तो -4 - 0 का होल स्क्वायर मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 16
ठीक है, और 6 में से एक या कितना होगा 5 होगा, तो 6 5 11 41 आपका अंडर रूट में आ जाएगा। यहां पर से आप देख लीजिए पी और आर, पी या बी के पॉइंट लिख लीजिए एक बार, पी के 5,-3 और आर के तो हम यहाँ पर 4,6, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए -4 और -5 का होल स्क्वायर और 6 + 3 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81 होता है, 81 9√2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। पूरा कुछ नहीं बेटा करना है, बस इसमें हम x की वैल्यू पता लग गई है, जो आपका कोऑर्डिनेट है r जो है, यहाँ पर आप एक बार 4,6 करके निकाल लीजिए QR PR की वैल्यू, एक बार जो है QR PR की वैल्यू -4,6 करके निकाल लीजिए। बस सिंपल सी बात है, क्या इसमें ज्यादा डिस्कस करना है, ठीक है। शुरुआत से मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम आपको बताते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, इसमें रिलेशन हमें बताना है, डिस्टेंस तो बतानी है, डिस्टेंस हमें बताना है कि एक्स वाई का रिलेशन है वो क्या होगा। इक्वेशन आएगी, तो बस लास्ट सवाल है छोटा सा, 4-5 लाइन का है, ठीक है। वो भी इक्वल डिस्टेंस वाला है, तो इक्वल डिस्टेंस का हमने 4-5 सवाल लगा दिए, इन्हीं में से पेपर में सेम टू सेम आना है, ठीक है। बस बोर्ड मिटा दें, 5 मिनट की वीडियो हो बची बेटा। अब जब मैंने कोशिश करी है वन शॉट में बनाना ही है, तो वन शॉट में ही बनाना है, ठीक है। चलो अच्छा, चलो ठीक है, एक बचा, थोड़ा सा बेटा वेट कर लीजिए प्लीज। इक्वल डिस्टेंस का बस इतना ध्यान रखें कि आखिरी में आपको दोनों जो आप निकालेंगे डिस्टेंस जो भी ए बी या पी क्यू, उसको आप क्या करना है बराबर रखना है, बस इतना साथ देख लीजिएगा, बस बाकी सॉल्व होकर अपने आप ही रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया आखिरी कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कि हमें रिलेशन बताना है एक्स और वाई में सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम, ठीक। तो हम यहां पर लिखेंगे कि हमें गिवन दे रखा है, ठीक है, गिवन हमें दे रखा है पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, 3,6 एंड -3,4। कोई बात नहीं भाई, कि ये जो पॉइंट दिए रखे हैं x, y ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इस पॉइंट के भी और इस पॉइंट पे भी, मतलब आप सीधे सीधे निकाल लीजिए कि x -3 होल स्क्वायर y -6 होल स्क्वायर अंडर रूट में बराबर x -3 होल स्क्वायर और y -4 होल स्क्वायर। बस यही आपको इसमें सॉल्व करना है। बस ये आप चाहे लिख नहीं सकते कि x -3 का होल स्क्वायर प्लस आपका ये हो जाएगा y -6 होल स्क्वायर, और यहां पर आपका आ जाएगा कि x -3 का होल स्क्वायर और प्लस y -4 होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, और बस यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब स्क्वायर में लिखना है तो इसे इसे हटा सकते हैं आप, ठीक है, रूट से हटा सकते हैं, ठीक। तो इसे सीधे सीधे आप क्या करें, स्क्वायर में ही लिख दें। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है भाई, ये जो पॉइंट है x, y वो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब बराबर के डिस्टेंस में, तो x -3 का होल स्क्वायर y -6 होल स्क्वायर वो x1 y1 x2 y2 से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद x -3 होल स्क्वायर और y -4 होल स्क्वायर, मतलब डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर डिफरेंस ऑफ y स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिए, -b होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, इसे सॉल्व कर लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 12y, इसे सॉल्व कर लीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6x, इसे सॉल्व कर लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। जो भाई कैंसिल हो रहे हैं उसे मेरे हिसाब से काट दीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देख लें, और शायद से y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 - 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, इन सबको उधर बुला लो, -9 - 6x -16 प्लस 8x इक्वल टू 0। अब जो x जो लाइट टर्म है उन्हें कर दी, देखिए 6 और 6 माइनस का 12x, ठीक है, माइनस का 12x और प्लस का 8x, ये कितना बचेगा बेटा, माइनस का 4x बचेगा। अब देख लो, और ये बचेगा माइनस का 12y तो सिग्नल ही है। उसके बाद ये देखो, ये शायद से माइनस का 9 और ये मेरे भाई प्लस का 9, ये कट गया, ये माइनस का 16 बचा, ये बराबर में 0। बहुत आसान तरीका, माइनस साइन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो,
4x प्लस 12y प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 8x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये भी 36 कहा गया, ये 36। हाँ, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से कि सॉरी ये 36 और ये 16, ये कितना होगा, ये 36 में से 16 गया 0, ये 20 बचेगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये बेटा मेरे भाई 20 बचेगा, क्योंकि 36 में से 16 गया 20 बचेगा, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ नहीं करा है, सीधे सीधे बना दिया कि x माइनस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस 6 होल स्क्वायर बराबर x माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर और y माइनस का 4 होल स्क्वायर। इनको बेटा मैंने सबको सॉल्व करके दिखा दिया है। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 4, तो यहाँ क्या बचेगा x 4 3 12y और 3 और ये 20 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 5 या 20 होगा। उसके बाद आप क्या करें कि x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये आपका क्या है, रिलेशन आया है x और y में। ठीक, तो मेरा मानना है ये भाई आपकी पूरी एक्सरसाइज मैंने वन शॉट वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। कुछ नहीं करना है, साथ ही साथ मैंने बस इतना ध्यान नहीं दिया था कि 16 को मैंने लिखा ही नहीं था, तभी मैं भूल गया था। तो 36 को भूल गया था, तभी यहाँ पर मेरा 4 आ रहा था, तभी मैंने ध्यान दिया कि 36 से 16 भी बचा हुआ है, जो कि इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 36 में 16 गया 20 बचेगा। ठीक है, तो मैंने x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 आ गया। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था कि शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, तो पूरी वीडियो मैंने 1 to 10 क्वेश्चन आपको A to Z एक्सप्लेनेशन दिया है। मेरे भाई वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। हम मिलते हैं 7.2 जहां पर आप पूरी एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मेट पे बेस्ड होगी। बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते।